तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे फेस पे क्रीम लगा रखा है। आप लोग वेट कीजिए और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो आज मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना है क्योंकि मेरे पास ना येलो कलर का ये हल्दी वाला लहंगा रखा था। तो मैंने ये एक ही बार पहना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन पहन लूँ, इस बहाने से मुझे मौका मिलेगा। तो मेरा बहुत मन था तो मैंने पहन लिया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और ये मेरे पे कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि मैं तैयार हो रही हूँ। जब मेरा नया लुक निकल के आएगा तो आप लोग खुद बोलोगे कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ, बट अपने लिए मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना ज़रूर। अभी मैं लगाने जा रही हूँ आईलाइनर, और इस बार मैं आईलाइनर लगाऊंगी ब्लू कलर का। ब्लैक कलर का मैं सोच रही थी डेली लगाती हूँ, तो क्यों ना आज मैं ब्लू कलर का आईलाइनर लगाऊं। तो मैं ब्लू कलर का आईलाइनर लगा रही हूँ और देखो शीशे में घुसे जा रही हूँ। और शीशा थोड़ा ऊपर है और मैं नीचे हूँ, तो मैं ठीक से लगा नहीं पाती हूँ क्योंकि शीशा थोड़ा ऊपर है, मैं छोटी पड़ जाती हूँ। फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही थी, क्या करूं। अब मेरी हाइट ही भगवान ने इतनी छोटी सी दी है। कोई नहीं गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आंखों पे कौन सा आईलाइनर अच्छा लगता है, ब्लैक या फिर ब्लू। आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं किस कलर का लगाया करूँ, मैं वही वाला लगाऊंगी फिर। ओके, तो अभी मेरा आईलाइनर लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो मैं सोच रही थी मेहरून कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। मेहरून कलर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, डार्क मेहरून। पर मुझे दिखा पिंक कलर, फिर मैं सोच रही थी पिंक लगाऊँ या नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, पिंक रहने देती हूँ, मेहरून कलर का लगाती हूँ। मेहरून मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मेहरून कलर का डिसाइड किया और मैं वही लगाने लगी। क्योंकि मैंने पिंक वाला कई बार लगाया है, तो फिर मैं मेहरून ही लगा ली। मैंने कहा चलो आज मेहरून लगा लेती हूँ, फिर कभी पिंक लगा लूँगी। ड्रेस के हिसाब से भी तो देखना पड़ता है ना गाइस। तभी आप देखना मैं कैसी लग रही हूँ। जल्दी जल्दी देखो, दिल थाम लो, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना। अब मैं अपने कानों के लिए इयररिंग्स देख रही हूँ, जो कि आप लोग डिसाइड करना और कमेंट में बताना कि मुझे कौन सा वाला इयररिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं कौन से वाले में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ड्रेस से मैच भी कर रहा है। और ये वाला बताइएगा आप, बड़े बड़े, नो, ये इस ड्रेस के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये बड़े बड़े हैं, नो। अभी हम दूसरा वाला दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये झुमके कैसे लग रहे हैं आपको, नो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं गाइस, क्योंकि ये ड्रेस पे सूट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सूट के हिसाब से लहंगे पे सूट नहीं करेंगे। अभी हम आपको दूसरा वाला दिखाते हैं, जो कि बड़े बड़े वाले झाले हैं मेरे पास। और ये देखो मेरा हल्दी वाला ज्वेलरी सेट ये मेरे पास अभी तक रखा है, बट मैं ये आज के दिन नहीं पहनना चाह रही थी क्योंकि मेरी हल्दी वाला फंक्शन नहीं था, इसलिए ये भी मुझे डाउन लग रहा था। तो आप मुझे बताओ कि मैं इन सब में से कौन सा वाला पहनूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे कौन सा लग रहा था। ये देखो कितना सुंदर है ना, पर ये भी इस ड्रेस पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि येलो ड्रेस के हिसाब से तो येलो ही होना चाहिए ना। तो मुझे इन सारे इयररिंग्स में से यही पसंद आया गाइस। और मेरे पास और भी बहुत सारे थे, बट मैंने यही पसंद क्यों किया, क्योंकि ये येलो था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सारे इयररिंग्स में से कौन सा इयररिंग सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ओके गाइस, अभी हम इसका दूसरा वाला ढूंढ रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं ये पन्नी में रखती हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें मेरे बहुत सारे इयररिंग्स झुमके रखे हैं। और ये जो डब्बा है, ये मैंने जूते के डब्बे को बनाया था काट के। और देख सकते हो आप कितना अच्छा मेकअप का डब्बा बना रखा है मैंने। उसके ऊपर कितना वेट रखा है, सामान रखा है, सारा सामान मैं उसी में रखती हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आपको। अभी देखो ये मैंने दुपट्टा भी डाल लिया, बाल खोल दिए है। अब मैं आपको कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, अच्छी तो लग रही हूँ ना मैं, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ।
और माँ के लिए तो सब सुंदर होते हैं अपने बच्चे। और मैं अपनी तौलिया से बालों को ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे हाथ से करने से ज़्यादा अच्छा होता है, बाल कम टूटते हैं। और गाइस मैंने अपने बाल की कटिंग करवा दी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने अपने बाल कितने छोटे करवा दिए ना। मुझे बहुत रोना आ रहा है सच में। अब तो मेरे बालों का जूड़ा भी नहीं बनता गाइस, पहले मेरे बालों से जूड़ा बहुत अच्छा बनता था। कोई बात नहीं, अभी आप लोग मुझे बस इतना बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बाल तो पड़ते रहते हैं। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर बुरी लग रही थी। तो होप करती हूँ आप लोग बहुत प्यार देंगे मुझे। मैं कुछ ज़्यादा ही इतरा रही थी ड्रेस पहन के, क्योंकि मुझे लहंगा बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा। फिर चाहे वो कोई भी कलर का लहंगा हो। तो हम लोग चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लव यू गाइस। आइए खाना बनाने चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना गैस चालू कर दिया है। और हम सबसे पहले क्या बनाएंगे गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे खीर, जो कि मैंने रख दी है कढ़ाई में बनाने के लिए, कढ़ाई गरम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई गरम कर दी थी, तो कढ़ाई मेरी ज़्यादा गरम हो गई थी। तो गाइस जैसे मैं उसमें दूध डाली तो मुझे इतना डर लग रहा था कि सच में मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मुझे बहुत डर लगता है गैस के पास सच में गाइस। अब ये गैस क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई थी, तो मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को सच में यार। इतना कढ़ाई मेरा ना थोड़ा हल्का वाला है, और बाहर रहते हैं तो हम ज़्यादा सामान रखते नहीं है गाइस, इसलिए। और फिर मेरी कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी, तो मैंने सोचा ला इसमें आप दूध डाल देती हूँ। तो मैं जैसे ही दूध डाली ना, तो खाली कढ़ाई और ऊपर से लाल हो गई थी, गर्म हो गई थी। तो एकदम से मतलब उसमें से छींटे जैसे बाहर आया ना, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं दूध डालने जा रही हूँ, और जब मैं डालूँ तो एकदम से छींटा जैसे आएगा, तो मैं हट गई थी पीछे। मुझे बहुत डर लगता है जलने से। मैं बच गई, पर मुझे हंसी आ रही थी। ये मैंने सारा आधा लीटर दूध डाल दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा खीर नहीं बनाऊँगी। हाँ, क्योंकि अकेली हूँ, बच्चों को ही तो देना है, उसमें से भी मुझे बहुत सारा बचेगा प्रसाद। माता रानी का भोग बना रही हूँ ना, तो खीर से शुरुआत करते हैं, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो हम लोग ये चावल आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे में हमेशा कच्चे चावल डालती हूँ, पर इस बार मैंने ये चावल बना के रखे थे। ये ज़्यादा नहीं बनाए हैं मैंने, हल्के हल्के मतलब बनाए हैं, और बाकी का ये दूध में हो जाएंगे। तो हमने ज़्यादा तो नहीं बनाया, थोड़े थोड़े बनाए हैं बस। अभी मैं इनको दूध में डालूँगी, तो आप लोग को दिखाती हूँ कि खीर कैसे बनाती हूँ मैं इसलिए थोड़ा सा इनको बना दी थी कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, और ऐसे करने से थोड़ा जल्दी खीर भी बन जाती है। इसलिए मैंने एक सीटी लगाई थी, इसमें से कुछ खाने के लिए भी बच गया था वाइट चावल बना हुआ, तो मैं सब्ज़ी के साथ खा लूँगी, क्योंकि मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अभी हमारी खीर बना रहे हैं हमने चावल डाल दी है। अगर आपको थोड़ा चावल कम लग रहा हो तो थोड़ा सा चावल और भी डाल सकते हैं, और मुझे थोड़ा कम लग रहा था, दूध ज़्यादा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चावल और डाल देती, तो मैंने एक मुट्ठी से चावल और डाल दिया था। और इसमें से फिर मैंने कहा अब इसको हम धीरे धीरे बनने देते हैं। धीरे धीरे हमारी बनी रही थी, गैस भी मैंने स्लो कर दिया था। मैं पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरा कैमरा भी चल रहा है। बीच में कभी अंदर कभी बाहर बच्चे उधम करते रहते हैं ना, तो मैं बस इधर उधर चली जाती हूँ। कोई नहीं, अभी हमारे खीर बन रही है, खीर बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारी खीर कैसी लग रही है। और मैं सच में इतना टेस्टी खीर बनाती हूँ ना, आप लोग ये बोलोगे कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बट नो, मैं बहुत टेस्टी खीर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी। और मेरी खीर जो एक बार खाए बार बार मांगे। और ये देखो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने मखाना, गोला और काजू, सॉरी काजू नहीं है, छुआरा है, और बादाम है, मखाना है, और ये बादाम है। मतलब हमने इसमें जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स था वो सब मैंने इसमें निकाल के रखा है। और निकालने के बाद इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ साजे साजे डालेंगे, कुछ टुकड़े टुकड़े, कुछ पाउडर बना के। ये हमारा काली मिर्च, लौंग है, इलायची पाउडर है, इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता। और मैं क्या करती हूँ कि काजू बादाम कुछ साजे डालती हूँ, कुछ टुकड़े टुकड़े में डालती हूँ, कि जो टुकड़े टुकड़े चूरे जैसे डालते ना, कुछ टुकड़े टुकड़े ज़्यादा मोटे मोटे भी ना हो, ज़्यादा पतले भी ना हो, जो टुकड़े टुकड़े जैसे हम लोग डालते हो खाते हैं, तो खाते टाइम मुँह में आता है तो उसका स्वाद
उसका टेस्ट ही अलग होता है गाइस, बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसलिए मैं हमेशा साजा साजा भी डालती हूँ और थोड़ा टुकड़े टुकड़े चूरे जैसे मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ड्राई फ्रूट्स डालना शुरू कर दी हूँ गाइस, क्योंकि हमारा ये दूध खदक गया था, खीर बनना चालू हो गई थी, तो इसलिए उफन रही थी। तो मैंने सोचा कि अब इसमें डाल देना चाहिए कि ये भी हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और अब हम डालेंगे लौंग, काली मिर्च, इलायची। बहुत टेस्टी लग रही है, खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। सच में गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मुझे खीर बहुत पसंद है, बट मुझे बनाना सब अच्छा लगता है। पर मुझे क्या है, अकेले कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है गाइस। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया कि गाढ़ी खीर हो जाएगी, दूध ही दूध था, तो मैंने इसलिए आधा गिलास पानी डाल दिया था। मुझे खीर ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कभी कभी खा लेती हूँ। और गाइस आज ये देखो, मैं बादाम को टुकड़े टुकड़े में डाल रही हूँ, क्योंकि खाने में मज़े ही अलग आते हैं। मैंने बोला था ना आपको। तो गाइस मैं बोल रही थी कि मैं अपने लिए वैसे तो कभी खाना बनाती नहीं हूँ डेली, कभी कभी खाना बनाती हूँ, 4 दिन में 5 दिन में एक बार खाना बना लेती हूँ। पर आज माता रानी का दिन था, तो मुझे भोग बनाना था। तो देखो आज मैं जल्दी उठ गई, खाना भी बनाने लगी, नहा धो के पूजा भी कर ली। इसको कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो देखो मैंने आज बिल्कुल भी आलस नहीं किया। और नहीं, सच में गाइस, मैं 4 दिन में 5 दिन में एक बार खाना बनाती हूँ अपने लिए। कभी चाय पी के सो जाती हूँ, कभी बिस्किट नमकीन खा के, क्योंकि अकेले मैं आलस करती हूँ, मन ही नहीं करता अकेले के लिए कुछ बनाओ। और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, थोड़ा कम रह गया तो मैंने सोचा एक बार और डाल देती हूँ। ज़्यादा मीठी भी नहीं होनी चाहिए और फीकी भी नहीं। और मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ उसको ज़्यादा मीठा नहीं करती हूँ, फीका जैसी बनाती हूँ। सबको अच्छा लगता है, मतलब मैं ऐसा बनाती हूँ सबको पसंद आए। ये नहीं कि मतलब मैं मीठा नहीं खाती तो किसी और को भी मीठा ना दूँ, मतलब ऐसा बनाती हूँ सबको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने बाल धुले थे, तो मेरे बालों से पानी टपक रहा था, तो इसलिए मैं बार बार पे उनको बालों को ठीक कर रही थी। गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, सच में मैं बहुत ज़्यादा अकेले में रहने का, सच में खाना ही नहीं बनता मुझसे। तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। यहाँ पे हम लोग इलायची का पाउडर बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ इलायची का ऐसे टुकड़े में भी डाला था, कुछ इलायची का पाउडर डालूँगी, जैसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं यहाँ पे इलायची पीस रही थी बेलन के साथ। अब इलायची पीस के ही डाली जाती है ना, तो मैं बेलन से पीस रही थी। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इलायची का टेस्ट अलग ही आता है, चाहे फिर वो इलायची वाली चाय क्यों ना हो, या फिर इलायची का गुलाब जामुन क्यों ना हो, या फिर इलायची की खीर क्यों ना हो। इलायची बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे माइंड को भी फ्रेश रखती है। और हम अगर डेली एक इलायची भी खाते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है। इसलिए मैं हर चीज़ में इलायची ज़रूर डालती हूँ। इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब तो मैं नॉर्मली है जो मैं हर डेली सब्जी में भी डालती हूँ, डेली जो बनाती हूँ। और इलायची, अब ये इलायची का मैंने पाउडर बना दिया, अब इसको डालूँगी। अब इसको मैं डालने जा रही हूँ, ये देखो मैंने डाल दिया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यार, मुझे खीर की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती मुझे जितना इलायची की आ रही है। और इलायची से ही हमारा टेस्ट बढ़ता है। और इलायची, और मैंने जो थोड़ा बहुत पाउडर बचाया है वो मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी ना, तो उसमें भी डालूंगी, क्योंकि सूजी के हलवा में भी इलायची डालो तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है इलायची का टेस्ट। तो अब मैं गोले को थोड़ा इसमें इसको घिसूँगी, गोला घिसने वाले से घिस के थोड़ा सा और डालूँगी। थोड़ा सा मैं सूजी के हलवे के लिए भी घिसूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें भी डालूँगी। तो यहाँ पे हमने घिस लिया है, हमारा देखो चूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डालती हूँ इसमें खीर में, इसमें से कुछ मैं सूजी के हलवा में डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने वैसे टुकड़े टुकड़े में भी गोला डाला था, पर यहाँ पे कुछ मैंने चूरे में भी डाला है, क्योंकि चूरा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, जैसे कि इलायची दान पाउडर बचाया था वैसे ही मैंने नारियल का ये गोला मतलब घिसा हुआ है जो, इसका भी चूरा मैंने बचा लिया है। क्योंकि कुछ मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी ना, तो उसमें ऊपर से डालने के लिए ना, सजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए। अब ये मैं रख देती हूँ, ये मैं रख दी हूँ। यहाँ पे हमारा ये खीर बन रही है।
जब तक मैं आटा लगा लूँगी। मेरी खीर आप लोग देखना चाहोगे तो ये देखो मेरी खीर कितनी प्यारी लग रही है। ओ माय गॉड, मेरे तो मुँह में पानी आ गया। हाय सच में यार, मेरी खीर कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। सिर्फ देखने में नहीं, खीर टेस्टी बनाती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे हमारी खीर बन रही है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना टाइम बचाया जाए। इस खीर का तो खुशबू बहुत लाजवाब आ रहा है। सुपर खीर है यार, बहुत ही टेस्टी खीर है। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को खीर पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम बचाया जाए, तो मैं इस गैस को कर देती हूँ स्लो। यहाँ पे ये बनती है, 10 मिनट और इसको बनाना है। उसके बाद मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा खीर बन ही रहा है, तो मैंने सोचा तब तक इसको आटे को गूँध लेते हैं, टाइम बच जाएगा। क्यों इसके लिए ही खड़े रहो, क्योंकि एक चीज़ बनाने में ही टाइम निकल जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मेरी खीर बन रही है तो मैं आटा गूँध लेती हूँ, मेरा टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे मैं अपना आटा गूँध रही थी, गूँधते ही रही। बट सच में बताऊँ यार, 50 लोग आ जाएंगे तो 50 लोगों को अकेले बना के खाना खिला दूँगी मैं। बट अपने लिए अकेले के लिए मुझसे नो नो नेवर, भगवान कसम मुझसे अपने लिए खाना नहीं बनता। पर आज मुझे पूजा करना था, तो माता रानी का भोग बनाना था, तो मैं कितनी जल्दी तैयार हो गई। देखो मैं कितना इतराती हूँ। सुंदर लग रही हूँ ना आज मैं। अपनी ही शक्ल को बार बार मैं शीशे में देखो तो अलग ही लगता है। बाकी में आज मैं सुंदर भी लग रही थी, किसी की नज़र ना लगे। थू थू। अरे हमारा नाम वर्षा है, वर्षा तो हमेशा ही सुंदर लगती है, बारिश की तरह बरस जाती है कहीं भी किसी के ऊपर भी। मजाक कर रही हूँ गाइस, आप सीरियस मत हो जाना। मुझे थोड़ा मजाक करने की भी आदत है, तो मजाक मजाक ही होता है यार। आप लोगों को थोड़ा फनी फनी भी तो करना चाहिए ना। आप लोग बोलोगे कि वीडियो में बक 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 बोलती रहती है, शांत नहीं होती है, सारा दिन बोलती रहती है, ये इसका मुंह नहीं थकता। तो इसलिए आप लोगों को हंसाने के लिए भी कुछ फ़नी फ़नी जोक्स भी तो बोलने पड़ेंगे गाइस। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, फिर आप लोग खुद बोर हो जाओगे मुझसे, मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे। तो इस वाली वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा गाइस। कमेंट में बताइएगा किस किस को खीर पूड़ी हलवा चने पसंद है, और जिस जिसको माता रानी का भोग खाना है वो हमारे यहाँ ज़रूर आए। और कमेंट में ज़रूर बताए कि हमारी वीडियो को कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पे मेरा आटा रेडी हो गया है, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ, तो अब मैं खीर चला के देखती हूँ मेरी खीर हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे मेरी खीर देखो कितनी गाढ़ी हो गई यार, रबड़ी जैसे, एकदम रबड़ी जैसे लग रही है, रबड़ी। हाय रसमलाई, सच में यार ज़बरदस्त की खीर बनी है मेरी। खदक खदक के नेक हो गई है, पर थोड़ी सी हो गई है ना, पर टेस्टी। जितना हम इसको खदकाएंगे, जितना हम इसको बनाएंगे ना गाइस, उतना ही टेस्ट बढ़ता है किसी भी चीज़ का हो। चाहे आप चाय बनाओ या फिर खीर बनाओ या कुछ भी, जितना आप उसको खदकाओगे, जितना उसको बनाओगे, जितनी देर तक बनाओगे उतना ही टेस्ट बढ़ेगा। इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम से बना रही थी। यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, मैं थोड़ा चमचे से इसको मिक्स कर रही थी कि थोड़ा बहुत रह गया होगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा ये बन चुकी है खीर, तो हम अब कर देते हैं गैस बंद। अब बहुत ही अच्छी है, रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, ये हमने गैस ऑफ कर दी है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसको किसी में पलट देते हैं। तो ये मैंने अपने चायदान में निकाल दी, क्योंकि मेरे बर्तन सारे गंदे पड़े थे, तो मैंने ये इसी में निकाल दी। तो देख सकते हो कितनी टेस्टी और कितनी गर्मा गर्म सुंदर है ना, अच्छी लग रही है ना। अभी हम इसको रख देते हैं, अच्छा देते हैं इसको रखने के लिए। तो मैं यहाँ से रूम में रखने जा रही हूँ खीर को। ये गर्मा गर्म खीर टेस्ट की, ओ बच गई, मुझे लगा फैल गई। तो अब मैं इसको रख के आती हूँ नीचे। मैंने ये रख दी है, यहाँ पे मेरी कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो गैस चालू कर दे यार, गैस भी तो चलती नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है इस गैस में। मुझे सच में गैस से बहुत डर लगता है, सबसे ज़्यादा सिलेंडर फटने से। यार कैसे लोग अपने आप को जला लेते हैं, कैसे लोग आग लगा लेते हैं खुद में। सच में मैं तो यही बोलूँगी सबको कि ये यार मुझे तो बहुत डर लगता है गैस से। थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है तो हम लोगों को कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता है, और लोग अब पता नहीं कैसे जला लेते हैं खुद को। सो सॉरी गाइस, मैं ये सब बोल रही हूँ, बट मैं बहुत डरती हूँ गैस से।
तो ये हमारा सूजी का पैकेट है, तो हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और भूजेंगे। पर नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, सूजी डालने से पहले हम डालेंगे घी, जो कि मेरे पास ये छोटा डब्बा है, इसमें से मैं घी डालूँगी। घी डालने के बाद ही सूजी को भूजते हैं। कभी भी सूजी को आप हलवा बना रहे हो, टेस्ट बढ़ाना है सूजी का, तो उसको घी में हमेशा भूजना चाहिए। आप उसको घी में भूजोगे तो बहुत टेस्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा आपका सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी कढ़ाई में, और फिर उसके बाद डालूँगी सूजी। 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं चला दे रही हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं डालूँगी सूजी, और सूजी डालते टाइम आपको चलाते रहना है, क्योंकि एकदम से गर्म गर्म घी में डालेंगे तो जल जाएगी। इसलिए पैकेट में पहले एक बार फाड़ चुकी हूँ, तो मैंने ये चिपका दिया था गैस की सहायता से। अब यहाँ से मैं कैंची से कट कर ली हूँ। देखो हमारा घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसलिए मुझे सूजी डालते टाइम साथ साथ चलाना भी पड़ेगा, नहीं तो सूजी जल जाएगी। यहाँ पे मैं सूजी डालती जा रही हूँ, देखो चलाती जा रही हूँ, नहीं तो आपको मैंने बताया है ना कि सूजी हमारी जल जाएगी फिर एक साथ घी में। तो यहाँ पे चलाते जाओ, और आपको जितना सूजी यूज करना है, जितना हलवा बनाना उस हिसाब से आप सूजी निकालो। मैं तो को ज़्यादा नहीं बनाने वाली थी, एक थाली ही बनाने वाली थी, तो मैंने ज़्यादा सूजी नहीं ली थी, इसलिए मैंने अपने हिसाब के अनुसार ही ली थी। तो आप लोग भी अपने हिसाब से अनुसार ही लेना। अब इससे चलाते रहना है, गैस को कम ही रखना है, नहीं तो जल जाएगी। और यहाँ इससे चलाते रहना है सूजी को, और जब ये सूजी एकदम ब्राउन कलर की हो जाएगी तो आप लोग पानी डाल सकते हो। तो यहाँ मैं अभी भूज ही रही हूँ, क्योंकि भूजने से ही टेस्ट अच्छा लगता है। और अभी इसको गैस मैंने इसलिए कम कर रखा है गाइस कि जल जाएगी। ज़्यादा तेज़ गैस पे हम नहीं बनाते हैं इसको, हमेशा स्लो ही रखना चाहिए गैस को। यहाँ मैं इसको चलाती रहूँगी तो ये ब्राउन हो जाएगा, एकदम से लाल सी हो जाएगी ना, फिर अच्छे से भुज जाएगी हमारी सूजी। इसलिए मैं इसको चलाती रही। अब यहाँ पे हमारी सूजी हो जाएगी रेडी। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि सूजी भुज रही है, अब तक मैं कुछ और कर लूँ। टाइम भी देख रही थी बार बार पे कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, टाइम बहुत हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं। मैं कितनी जल्दी उठी थी, फिर भी अकेले सारा काम करने में मैं बहुत लेट हो गई थी, इसलिए बार बार टाइम भी देख रही थी कि मैं सच में लेट हो रही हूँ। मैं क्या करूँ, अकेली थी और बहुत काम होता है। मैं सोच रही हूँ ये भुज रही है, जब तक मैं कहीं कुछ करूँ, दूसरा काम ही कर लूँ। और मुझे तो दूसरा काम कुछ करना ही नहीं था, पूड़ी तो बनानी थी, बाकी तो सारा काम मेरा हो ही गया था। तो मैं बार बार अपने आप को ही देख रही थी, इतरा रही थी और मैं सच में एक्शन मार रही थी, स्टाइल मार रही थी, बालों को ठीक कर रही थी। बाल कटवा दिए जब से मुझे, छोटे बाल, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मेरे बड़े बड़े लॉन्ग बाल थे, मेरे कितने बड़े बड़े बाल थे। किस किस को लंबे लॉन्ग हेयर पसंद है, किस किस को लंबे बाल पसंद है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो सच में कटवा दिया। मेरी मम्मी, मेरी भाभी सब मुझे बोल रहे थे कि आपके लॉन्ग हेयर, कितने लंबे बाल थे, कितने अच्छे लगते थे, और तुमने कटवा दिए। जब तुम जूड़ा बनाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पर मैं क्या करूँ, मेरी मति मारी गई थी, जो फैशन के चक्कर में मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए। तो सॉरी गाइस, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे बाल मैंने कटवा दिए हैं। सच में गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब क्या कर सकते हैं, कट गए तो कट गए। अब मैं बढ़वा लूँगी, फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से केयर करूँगी, फिर से मेहनत करूँगी अपने बालों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी सूजी भुज चुकी है, ये देख सकते हो आप, एकदम से लाल ब्राउन जैसे हो गई है ना। यहाँ पे हम पानी डालेंगे, तभी तो सूजी का हलवा बनेगा गाइस। फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं, लो लाइट चली गई गाइस, क्या करूँ मैं, ये लाइट भी परेशान करती है, आ गई है वैसे तो। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी, गैस को कर देंगे कम क्योंकि जल जाएगी इसलिए, और स्लो कर दिया है मैंने गैस को। अब मैं पानी डालूँगी इसमें, नहीं तो ज़्यादा देर करूँगी तो सच में जल जाएगी। इसको चला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो चुकी है। अब हम लोग पानी डाल देते हैं इसमें। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, देखो ये भी मुझे बहुत डरावना लगता है, जब पानी डालो सूजी में तो ये भी खदकने लग जाता है एकदम से ऊपर की तरफ।
मुझे इससे भी बहुत डर लगता है गाइस, सच में इतना डर लगता है ना, बता ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ पे हमने गैस थोड़ा तेज़ कर दिया है कि जल्दी जल्दी खदक जाए, जल्दी जल्दी बन जाए। टाइम बहुत हो गया है, बस पूड़ियाँ बनाने रह गई थी। सच में गाइस मैं क्या करूँ यार। अब इसको हमें चलाते रहना है, चलाएंगे खदक जाएगा, फिर उसके बाद कुछ करेंगे और हमारा ये चलाते चलाते गाढ़ा जैसे हो जाएगा हलवा। मैं तो इसको स्लो स्लो चला ही रही थी गाइस। और किस किस को हलवा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पसंद नहीं है इतना, पर खा लेती हूँ कभी कभी। पर हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे पूड़ी सब्जी हलवा भंडारे का अच्छा लगता है। मुझे सच में जी आज के दिन नवरात्रियों में जो भंडारे होते हैं उसका प्रसाद खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। भंडारे का हलवा, भंडारे की पूड़ी सब्जी यार इतना अच्छी लगती है ना गाइस, मैं बता ही नहीं सकती। वहाँ तो ऐसे लगता है उस टाइम बस खाते ही रहो खाते ही रहो खाते रहो। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया है गाढ़ा गाढ़ा सा, देख सकते हो आप कितना गाढ़ा हो गया है। किस किस को भंडारे की पूड़ी सब्जी हलवा पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखो हमारा हो फन रहा है, छींटे मार रहा है ऊपर की तरफ, गाढ़ा होता जा रहा है और ऊपर की तरफ खदक रहा है। मुझे इतना डर लगता है कि मेरे फेस पे ना पड़ जाए। गैस कम कर देती हूँ यार, मेरा फेस जल जाएगा नहीं तो। बहुत ऊपर ऊपर आ रहा है बार बार पे, ऊपर की तरफ खदक रहा है, इसलिए मैं इसको चला भी रही हूँ साथ साथ। अब देखो ये गाढ़ा होता जा रहा है, पानी इसने सूजी ने बिल्कुल सोख लिया है। अब यहाँ पे मैं बाहर चली गई, अब मैं आ गई अंदर। इसको छोड़ के चली गई थी कि बच्ची रो रही थी, उस बच्ची को देखने गई थी। इसकी मम्मी थी नहीं तो मैं देखने गई थी वो बच्ची रो क्यों रही है। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे अब ये हो गई है, यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। अब इसमें अभी मैं चीनी उसी हिसाब से डालूँगी जैसे कि मैंने खीर में डाली थी। मुझे हलवा भी ज़्यादा मीठा पसंद नहीं लगता, तो मैं उतना ही चीनी डालूँगी। तो आप तक देख सकते हो मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो वो खाएगा भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मीठा, इसलिए मैंने चीनी उसी हिसाब से डाली है। हमारी माता रानी का भोग तैयार हो ही गया है, खीर भी बन के रेडी हो गई है भोग की। यहाँ पे हमारा भोग के लिए हलवा भी, और ये देखो थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चूरा, और कुछ चूरा मैं बचा के रखूँगी ऊपर से सजाने के लिए। यहाँ पे हम इलायची डाल, जो इलायची दाने पीस के रखे थे वो मैं यहाँ पे पाउडर डाल रही हूँ, इलायची पाउडर। तो उससे क्या है थोड़ा इसमें भी खुशबू आ जाएगी, इसमें भी टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा, तो बहुत ही मज़ेदार और जबरदस्त बनेगा। कौन है यार बाहर, कौन रो रहा है। यहाँ पे मैं ये घी भी डालूँगी। देखो मैंने सूजी भूजते टाइम भी घी डाला था, और 1 चम्मच घी मैं अब इसमें डालूँगी। तो हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार हलवा बनके रेडी हो जाएगा। घी से ही तो टेस्टी लगता है, क्योंकि घी डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है ना, इसलिए मैं। और हाँ गाइस, मैं ऐसा वैसा हलवा नहीं बनाती हूँ। हमारा मेरा सूजी का हलवा कुछ अलग ही स्टाइल में, कुछ अलग ही अंदाज में है, जो कि शायद ही आप लोगों में से किसी ने खाया होगा। मैं बनाने जा रही हूँ हलवा बर्फ़ी, मतलब सूजी के हलवे की बर्फ़ी। मैं सूजी का हलवा उस तरीके से नहीं बनाऊँगी, मैं बर्फ़ी वाला बनाऊँगी। सूजी का हलवा जो बर्फ़ी स्टाइल में होगा मेरा, तो आप लोग देखोगे ना तो खुद ही बोलोगे कि वाह वर्षा जी आप क्या हलवा बनाती हो। सच में गाइस आप लोग देखोगे ना तो खुद बोलोगे कि मेरे हाथ के हलवे के साथ साथ कितने ज़बरदस्त खुशबू तो आती है, मतलब मैं बनाती भी बहुत टेस्टी हूँ गाइस। अब यहाँ पर मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। चीनी डालते हैं ना तो गाइस थोड़ा सूजी फिर से गीली जैसी हो जाती है ना, चाशनी सी फैल जाती है। तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक थाली निकालती हूँ। ये मैंने देखो थाली निकाली है, इसमें मैं थोड़ा सा घी निकालूंगी क्योंकि मुझे बर्फ़ी जैसे बनाना है। तो मैं इस थाली में थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि हमारी बर्फ़ी छूटने में आसानी हो। तो देखो यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ। अब इस घी को उंगली की सहायता से पूरे में फैलाना है। ये देखो मैं ये इसको पूरे में अच्छे से फैला दूँगी घी को। तो इस घी की चिकनाई की वजह से ना हमारे बर्फ़ी जैसे टुकड़े बन जाएंगे। ये मैंने पूरी थाली में घी लगा दिया है। ये देखो पूरी थाली में मैंने घी लगा दिया अच्छी तरह से। यहाँ पे
अच्छी तरह से मैंने घी लगा दिया है। अब ये भी हमारा बन चुका है, तो अब इसको भी हम थाली में निकाल देंगे और फिर बहुत ही अच्छा बर्फ़ी भी जमाएंगे। आप लोगों ने खोआ की बर्फ़ी खाई होगी, लौकी की बर्फ़ी खाई होगी, बहुत सारी बर्फ़ियाँ खाई होंगी, पर आज आपको मैं पहली बार सूजी के हलवा की बर्फ़ी खिलाऊंगी। और जिसने ये सूजी के हलवा की बर्फ़ी खाई है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसने नहीं खाई है, वो मेरे हाथ की खाने आ सकते हैं गाइस, माता रानी का भोग। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और ये भी ज़रूर बताइएगा गाइस कि हमारी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हलवा बन रहा है कि बन गया। देखो कितना गाढ़ा हो गया ना, एकदम जमने लायक है ना। जितनी देर बनाएंगे, जितना इसको खदकाएंगे, जितना ही अच्छा बने। अब यहाँ पे हमारा ये बन के रेडी हो गया। गैस कर देते हैं बंद। अब इसको निकाल लेते हैं हम थाली में। घी की वजह से एकदम चिकना चिकना हो गया है गाइस, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। खुशबू भी अच्छी आ रही है घी की और इलायची की। यहाँ पर मैं इस थाली में निकाल दूँगी इसको। यहाँ पर मैं इसको इस थाली में निकाल देती हूँ ताकि जम जाएगा तब भी अच्छा भी बनेगा। यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है थाली में। थाली में से थोड़ा बहुत रह गया, वो कढ़ाई में से निकाल दिया है थाली में। अब इसको जमाऊँगी। तो मैं कहाँ गई, अच्छा कढ़ाई में पानी कर देती हूँ, सूख जाएगी, फिर मुझे पूड़ी भी बनानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा चूल्हे के ऊपर ही रख लेती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखेगा कि मैं कैसे बर्फ़ी जमाती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से पूरे में थाली में फैला देना है। ऐसे फैला दो एकदम केक जैसे चिकना चिकना। इसको जमाना है ना, हमें ठंडा करना है, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से इसकी सहायता से पूरे में इसको जमा दूँगी, फैला दूँगी। तभी तो मज़ेदार बनेगा हमारा हलवा वाली बर्फ़ी, सॉरी हलवा की, सूजी के हलवे की बर्फ़ी। अब ये यहाँ पे मैंने फैला दिया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे गाइस, जो हमने चूरा और वो बचाया था ना, इलायची दाना, वो डालेंगे। ये देखो मैंने अच्छे से फैला दिया है। आप लोग भी ऐसे घर पे बना सकते हो, ऐसे मैं बना रही हूँ ना, आप लोग भी ऐसे अपने घर पे बना सकते हो। ये देखो ज़बरदस्त की है ना, एकदम सुंदर, अति सुंदर, एकदम से मैंने जमा दिया है। अरे बस कर भाई बस कर। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो गोले का नारियल का जो चूरा बचाया था, उसको डिजाइन के लिए ऊपर से थोड़ा डिजाइन सा बन जाएगा ना, थोड़ा अच्छा मतलब लगेगा सजाने के लिए। खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता बर्फ़ी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो गोला का नारियल का जो घिस के रखा था चूरा, इलायची पाउडर इसमें मिलाया था, वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ इसमें, तो अच्छा बनेगा। ये यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है बर्फ़ी बन के। ये थाली अभी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसे केक के जैसे कट करेंगे। अभी इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने रख देते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा हलवा। ओहो सुपर सुंदर ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग भी ऐसा बना सकते हो घर पर आसानी से, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है। मैंने तो बना लिया, तो आप लोग कब बना रहे हो? इसको बाद में ठंडा होने के बाद केक के जैसे कट करेंगे। मस्त बना है मस्त। तो अब मैं इसको रख देती हूँ 10 मिनट के लिए ठंडा होने, जब तक हम बना लेते हैं अपनी पूड़ियाँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है धो के। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। ये देखिए गाइस, मुझे पूड़ियाँ भी ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी मन करता है जैसे कि कासी फल की सब्ज़ी, भिंडी, या आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी, या रसीली सब्ज़ी। मैं मतलब बहुत ही कम खाती हूँ पूड़ियाँ, ऐसे नहीं रोज़ ही चाहिए, महीने में हफ्ते में एक बार अगर मिल जाए या साल में एक बार तो भी चलेगा। मैं ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं खाती हूँ। किसको ज़्यादा पूड़ियाँ पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट मुझे नहीं है, सॉरी। मुझे सबसे ज़्यादा बाहर की अच्छी लगती है, भंडारे की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। घर की पूड़ियाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, पता नहीं क्यों। अगर एक बार खा लो ना तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, पूरा रात शाम तक भूख नहीं लगेगी। इसलिए अभी हम पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ रही हूँ,
छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाती हूँ मैं, बिल्कुल छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी फूली फूली सी पूड़ियाँ बनाऊँगी। यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक लोई तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे हमारी लोई टूट चुकी है। अब मुझे पूड़ियाँ बेलनी है, बनानी है। अकेली हूँ ना, क्या क्या कर सकती हूँ। अकेले तो अकेले के हिसाब से ही काम होता है गैस, क्या करें। यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बेलना हम शुरू कर रहे हैं। ये मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। ये देखो ऑयल ले लिया है, ऑयल लगा के भी पूड़ी बेल सकते हैं, तो हमारे क्या चिपकता नहीं है चकले पे और बेलन पे, चिपकेगा नहीं, इसलिए ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं हम। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ मैंने बेलना शुरू कर दिया है। मुझे लेट हो रहा था, टाइम की भी बहुत टेंशन हो रही थी कि आज मैं इतना लेट हो रही हूँ यार, सच में यार गाइस बहुत लेट हो रही थी अकेले। यार क्या क्या करूँ मैं, समझ में ही नहीं आता मुझे, तो कोई है भी नहीं हेल्प करने के लिए, तो इसलिए मैं अकेले ही थी। तो मैं अकेले अपने हिसाब से बना रही थी पूड़ियाँ। मैंने गैस थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि मैं बेल नहीं पा रही थी इतना जल्दी जल्दी, और गैस बहुत गर्म हो गई थी, कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी। और लोई भी खुद ही बना रही हूँ, बेल भी खुद ही रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। अकेले अकेले क्या करूँ मैं, समझ में ही नहीं आता मुझे, ऐसी ही हूँ मैं। ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी ना आज, इसलिए ज़्यादा काम भी कर रही थी, सुंदर लग रही थी आज मैं, किसी की नज़र ना लगे मुझे। सच में माता रानी का रूप आ गया जैसे मुझ पे, भगवान ने ऐसे लग रहा है जैसे आज मुझे माँ दुर्गा का रूप दे दिया हो। अरे गाइस मजाक कर रही हूँ, आप सीरियस मत हो जाना। बीच बीच में फ़नी कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं पूड़ी डाल देती हूँ, पूड़ियाँ सेकना चालू। अब ऐसे भी मैं ज़्यादा पूड़ियाँ भी नहीं बना रही थी क्योंकि कोई था भी नहीं, मैं अकेली तो थी, क्या करूँगी ज़्यादा पूड़ियाँ बना के। मैं तो थोड़ा सा ही पूड़ी बनाई हूँ, थोड़ा हलवा चना बनाई थी बस। क्या करूँ कि ज़्यादा बना के कौन है, कौन खाएगा। मैं कोई फास्ट तो रखी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गैस, तो मैं फास्ट नहीं रखी थी, ना फर्स्ट रखा ना लास्ट रखा, बस ऐसे ही। देखो मेरी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ, देखो कैसे भटूरे जैसी पूड़ी है ना, आई है ना मेरी फूली फूली पूड़ी। अब गाइस मैं रही तो थी नहीं व्रत, फिर भी मैंने सोचा पूजा करके कन्याओं को दे दूँगी, तो मैंने 2 कन्याओं के लिए निकाल दिया था। पूजा करने के बाद, माता रानी का भोग लगाने के बाद मैंने 2 कन्याओं को खाना दे दिया था, और फिर उसके बाद मैंने खुद खाया था। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी कन्या की हैं, मेरी भाभी भैया भी व्रत रहते हैं, उन्होंने भी कन्या लांगुर किए थे, तो घर तो एक ही है ना, तो इसलिए फिर मैं भी करती, फिर क्या फ़ायदा। मैं परदेश पे रहती हूँ बाहर, मेरे से ये सब होता नहीं है अकेले, तो इसलिए पूरी रीति रिवाज से मैंने काम तो किया ही है। भोग भी लगाया, खाना भी बनाया, सब कुछ किया। और आज माता रानी का भोग बनाने के सहारे से मैं भी कुछ खा लूँगी, वैसे तो बनाती नहीं हूँ। अब यही खाना मेरा हो जाएगा सुबह शाम के लिए। पूड़ियाँ भी अच्छी बना लेती हूँ मैं, भटूरे जैसी फूली फूली पूड़ियाँ बना रही हूँ देखो। ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी, पूड़ियाँ भी कम ही बनाऊँगी मैं, पर ये इसी में से देखो मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है। लाइट चली गई है गाइस हमारी, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। खिड़की खुल रही ना, इसलिए खिड़की में से उजाला आ रहा है, किचन की खिड़की है ना। यहाँ पे मेरी फूली फूली पूड़ियाँ देखो, छोटी छोटी पूड़ी बनाती हूँ मैं, बड़ी बड़ी पूड़ी नहीं बनाती, बहुत ही छोटी छोटी पूड़ी बनाती हूँ मैं। देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट और फूली फूली पूड़ियाँ देखो, भटूरे जैसे। लाइट भी चली गई है, तो अब हम चलते हैं अपने ये सूजी के हलवा वाली बर्फ़ी को कट करने। ऐसे बर्थडे जैसे फीलिंग आ रही है गाइस, ऐसे लग रहा है आज मेरा बर्थडे है, मैं केक कट कर रही हूँ जैसे। सच में गाइस मुझे अपने बर्थडे की फीलिंग आ रही है यार। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ जैसे। सच में ऐसे बर्थडे जैसी फीलिंग आ रही है। कोई नहीं, बर्थडे भी बनता ही है। देखो अब यहाँ पे हमने ये कट कर दिया, तो हम आपको दिखाएंगे बर्फ़ी। ये देखो सूजी के हलवे की बर्फ़ी, देखो है ना, जमाना कितना अच्छा। ये देखो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल दिया मैंने। देखो इसको मैं रख देती हूँ भोग के लिए। देखो और भी आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखो है ना, ये देखो लग रहा है ना अच्छा। देखो और भी निकालती हूँ मैं, ये देखो कितना अच्छा, एकदम सुंदर सा, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने भी लौकी का या खोआ का बर्फ़ी बनाया हो। देखो कितना टेस्टी हलवा लग रहा है ना मेरा, है ना अच्छा। किस किस को खाना, जल्दी आओ, माता रानी का भोग
किस किस को पसंद आया मेरा ये हलवा बर्फ़ी वाला, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। ये देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसको ये अच्छा लगा, पसंद आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं वैसे भी जो भी काम करती हूँ, मुझे अपने हाथ का काम, मुझे अपना सब काम अच्छा ही लगता है गाइस। सबको अपना काम और अपनी तारीफ़ें खुद करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं क्या है, माता रानी की भोग की तैयारियाँ कर रही हूँ। लाइट भी चली गई है, तो मैं माता रानी के लिए निकाल रही थी। और ये पूड़ियाँ सब परात में से निकाल के मैं रख रही थी कि सूख जाएंगी, तो इसलिए मैं रख देती हूँ टिफ़िन में। यहाँ पे मैं चने निकाल के लाई हूँ, हाथ धो ली हूँ। यहाँ से मैं खीर लूँगी। सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए निकाल रही हूँ मैं। किसी को देने से पहले सबसे पहले मैंने माता रानी के लिए भोग निकाला था, क्योंकि माता रानी को भोग देना चाहिए सबसे पहले। खुद खाने से पहले माता रानी के लिए भोग निकालते हैं। यहाँ पर मैं खीर निकाल दी हूँ। अब खीर निकालने के बाद हम लेंगे पूड़ी, चने। ये मैं चने भी निकाल रही हूँ। ये देखो चने ज़्यादा नहीं बनाई थी मैं, थोड़े से ही बनाई थी। ये भी मैं निकाल दी हूँ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं निकालूँगी बस। और अब ये रख देती हूँ। अब मुझे क्या लेना था, क्या लेना था, सब्जी तो मैं नहीं ली थी, खाली चने, हलवा, पूड़ी, खीर, इसका ही भोग लगाई थी। सब्जी का भोग नहीं लगाई थी गैस, क्योंकि वैसे भी मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था, जीरे में ही बनाई थी, पर फिर भी सब्जी नहीं ली थी मैंने। तो आइए माता रानी को भोग लगाते हैं, चलिए हमारे साथ। प्रसाद माता रानी का भोग देखो कितनी अच्छी प्लेट में लगाया है ना, मैंने आपको दिखाती हूँ। आओ, ये देखो मैंने कितनी अच्छी प्लेट में माता रानी का भोग तैयार किया है। खीर, हलवा, चना, पूड़ी, है ना गाइस, अच्छा लग रहा है ना। आइए माता रानी को भोग, माता रानी का प्यारा प्यारा भोग। किस किस को खाना है माता रानी का प्रसाद, ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ माँ दुर्गे का प्रसाद खाने के लिए। तो आइए, यहाँ पे हम माता रानी को भोग लगा दिए, आपको दिखाते हैं। लाइट भी आ गई है। ये देखो मेरी क्यूट सुंदर माँ दुर्गा जी बैठी हैं। कृष्ण जी, भोले जी, नंदी जी सब बैठे हैं। यहाँ पे मैंने कृष्ण राधा जी को भी अलग से भोग दिया है। उनके बर्तनों में, छोटे छोटे बर्तन हैं, उनको भी मैंने निकाला है भोग। और इनको माँ दुर्गा को भी भोग लगाया है। ये देखो यहाँ पे मेरे कृष्ण जी और उनका छोटे छोटे बर्तन में उनको पानी, खीर, चने दिए हैं। ये देखो यहाँ पे मेरी माँ दुर्गा है, कितनी प्यारी है ना मेरी माँ दुर्गा। लव यू गाइस, जय माता दी। तो गाइस मेरी माँ दुर्गा की, आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और माँ दुर्गा का ये भोग पसंद आया हो, तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रहें, और आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो बाय गाइस, लव यू। तो मैं कितनी इतरा रही हूँ ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस, लव यू।